राधे राधे साथियों, ज्योतिष निकेतन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है रत्नों के बारे में। अक्सर लोग पूछते रहते हैं, कई मेरे क्लाइंट्स ने भी पूछा कि सर हम रत्न को शुद्ध भी करते हैं, कई बार वो काम नहीं करते हैं, तो हम क्या उसे शमशान घाट में पहन के जा सकते हैं या फ्यूनरल में पहन के जा सकते हैं। तो ये विषय मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए और इस पर वीडियो और पोस्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले रत्न क्या है। देखिए, रत्न को एक जेमस्टोन मत लीजिए या उसे पत्थर मत कंसीडर कीजिए। ये देवता से जुड़े होते हैं। हर देवी देवता के लिए एक रत्न जुड़ा होता है, यानी कि उनको रिप्रेजेंट करता है। और हमारा जो शरीर है, ये हमारा शरीर तत्वों से और हर ग्रह की 9 ग्रहों की रश्मियों से भी मिलकर बना है। तो जो भी हमारी बॉडी में, हमारी ऑरा में किसी ग्रह की रश्मि कम होती है, ये जेमस्टोन जो होते हैं उन रश्मियों को खींचते हैं। अब देखिए, ये वीक कैसे हो जाते हैं। सबसे पहले, रत्नों को क्या शमशान घाट पहनना चाहिए? तो आंसर इज नो। रत्नों को शमशान घाट में भी नहीं पहनना चाहिए। अगर कहीं आपके घर पे कोई एक्सपायर हुआ है, डेथ हुई है, भगवान न करे, फ्यूनरल है, तो सबसे पहले आपको ये तुरंत प्रभाव से उतार देना चाहिए। मृतक शरीर के पास ऐसे लेके भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर सूतक लगा होता है, और जहां पर भी सूतक लगा होता है, रत्न अपनी एनर्जी खो देता है, अपनी शक्ति को खो देता है। आपको क्या करना चाहिए? रत्न को उतार के इज्जत के साथ किसी बॉक्स में, छोटी डिब्बी में डाल के रख देना चाहिए। और जब ये सूतक 13वां या 17वां हो जाए, उसके बाद आपको ये पहनना चाहिए दोबारा एनर्जाइज करके। दूसरा, शमशान घाट में जाके देखिए, हर ग्रह की अपनी एक शक्ति होती है, हर ग्रह के जो जेमस्टोन होते हैं उसकी भी अपनी एक पावर होती है। अब लोग क्या कहते हैं कि हम शमशान घाट चले जाते हैं और वहां पर पहन लेते हैं, और हमने नोट किया कि हमारे रत्न काम नहीं कर रहे। तो कैसे काम करेंगे? देखिए, पहले तो हर एक रत्न की एज होती है। कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, उससे ज्यादा किसी की एज नहीं होती। अब कईयों ने 10-10 साल तक रत्न नहीं चेंज किया। दूसरा, आप शमशान घाट फ्रीक्वेंट पहन के जा रहे हैं, कोई एक्सपायर हो जाता है, तो देखिए, जब भी आप शमशान घाट जाते हैं तो वो ऑलरेडी अपनी जो एनर्जी होता है खो चुका होता है। दूसरा, कोई जब जहाँ एक्सपायर होता है, जहां पर ये जलाया जाता है, खासकर हिंदुत्व में, और आप उसके पास जा रहे हैं, तो वो अग्नि से, एक तो नेगेटिविटी है, वो वहां सूतक है। दूसरी चीज, वो अग्नि से ऑलरेडी जो रत्न रहता है अपनी एनर्जी को और खो बैठता है, फिर आप उसको एनर्जाइज भी नहीं करते हैं। तो आप बताइए, वो रत्न ऑलरेडी एक अपनी एनर्जी को खो चुका है, एनर्जाइज आप नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो वीक पे वीक होता चला जाएगा और आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इवेंचुअली आपका आंसर क्या होगा? रत्न काम नहीं कर रहा। दूसरा, नीलम को तो खासकर कभी भी शमशान घाट नहीं पहन के जाना चाहिए, क्योंकि नीलम एक ऐसा रत्न होता है जो सबसे पहले नेगेटिव चीज को ग्रैब भी कर लेता है। अगर आप वहां जा रहे हैं, चिता के पास खड़े हैं, या जहां जल जल रही है, जो डेड बॉडी है उसके पास में जा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इमीडिएटली नेगेटिविटी ग्रैब करेगा और आपके रत्न को बिल्कुल फेल कर देगा। और ये हर रत्न के लिए रहता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। रत्नों को हमेशा घर पे उतार के जाइए, और घर पे भी कोई ऐसा गुजर जाता है, भगवान न करे, तो रत्नों को शुद्ध पहले उसे डिब्बी में रख लीजिएगा, और 13वां या 17वां जो भी आप पूछते हैं करने के बाद उसको एनर्जाइज करके पहनना चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा। और हर रत्न की एक एज होती है, उस एज के बाद आप